So that's the thing on a little bit introduction to our Telugu style. Thank you. Thank you, sir. Great introduction. So the name was an abbreviation for Kumar sir, and he has made a very good full form of your name. Okay. Thank you. Good morning, everyone. मैं पूना मैम के इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. Hello. पूना मैम मुझे बहुत अच्छी लगती है. इनका जो स्माइल है बहुत अच्छा है. इसका मुझे देखती हूँ और वेरी नाइस. थैंक यू. Open smile है. मैं रानी मैम के बारे में बताना चाहती हूँ. रानी मैम बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है. मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था, बट सारे टीचर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं, बहुत ही अच्छे हैं और रानी मैम बहुत हेल्प की है. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. I'm going to introduce Changi sir, who is a CCS teacher of our school, and his nature is little bit shy among us, but whenever he is replying to anyone in a smiley face, it's such a good thing for all of us to talk to him. And the hidden talent of Changi sir is that he is sketching very well, that we don't know. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to tell you one fact about him. He said that he is very shy in nature. But now let me tell you that he has got a great capability of judgment. And in short, we call him Judge. He is called as Judge. Why? Because sometimes the judgment that he gives, it is very much we cannot just think of such judgments. So sir, I have also appreciated you. It is also a hidden talent. Yeah, very talented, sir. First, thank you. Jadoo होती है. इसके लिए भी thank you, sir. I will explain about Kumar sir. Everybody know that Kumar sir and everything he is very well and lot of talent he has. But one unique talent for me and for all of you, that if I discuss any point of time, any point in life या teaching, actually I will go through in master कि ये सर थोड़ा सा दिक्कत है तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है. तो master very explain very well about any point and any event. One hidden talent is that he is playing guitar very well and sing a song very well. Okay, so now big job of Kumar sir. Actually sir, youth में गिटार का एक अलग ही मजा होता है. मैंने देखा बहुत बच्चों को जो लोग संगीत को सीखते हैं, हारमोनियम लेकर के साथ में नहीं चलते. हारमोनियम लेकर साथ में चलने से थोड़ा awkward फीलिंग आती है, बट अगर हाथ में एक गिटार हो तो सामने वाला आगे चलता है और पीछे वाले देखते जो है वो किधर से होते पीछे जाते हैं. Somehow I have seen so many students like that also, so many youngsters like that who don't know to play guitar, but then also carrying or holding guitar in their hands. बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं जिन्हें गिटार बजाना आता भी नहीं, लेकिन वो अपने साथ होल्ड करके करते हैं. तो आपका ये हिडन टैलेंट जान करके हमें बड़ी खुशी हुई सर. समझे we would like you to just play some tune for us. Thank you sir. Now I request members from group 3. गुड मॉर्निंग everyone. थोड़ा सा ये माइक Good morning, everyone. हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं राहुल सर को. जब फर्स्ट डे स्कूल में आए थे तो राहुल सर की वजह से मैं सपोर्ट करूँ, और इनके बारे में ये बोल सकते हैं कि हमें राहुल सर है तो स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और उनका होना बहुत जरूरी है स्कूल में, क्योंकि कोई भी एब्सेंट हो जाए, डायरेक्टर सर भी एब्सेंट हो जाए, कोई बात नहीं, राहुल सर एब्सेंट नहीं होने चाहिए. कोई भी चीज के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए राहुल सर के पास जाना पड़ता है.
बहुत दिन के बाद उसको पता चला कि मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाता है। अगर ये स्टाफ रूम में आ जाओ और लंच कर रहे होते हैं तो वो किसी में बिल्कुल नहीं खाएंगे, अगर दादा के टिफिन में केक है तो ये खा लेंगे क्योंकि उनको ये सब भी पसंद है। और राहुल सर डांस बहुत अच्छा करते हैं, बस स्टेटस बहुत अच्छा डांस था और इनमें बहुत गुड क्वालिटी है कि वीडियो में दिखाई देता है। थैंक यू राहुल सर। और हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जब स्कूल हम ज्वाइन किए और 10 डेज के बाद मैं फादर इन लॉ को फोन किए, पूछे कि क्या स्कूल में कोई मेरे बारे में बहुत अच्छा सा बात मिले थे, उसको बहुत अच्छा लगा, मेरा टेस्ट मुझे मिल गया उसके बाद। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू मैम। एक और भी स्पेशलिटी है राहुल सर की, जो सभी लोग जानते हैं लेकिन किसी ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। राहुल सर इज अ वेरी गुड ग्रामर टीचर, लैंग्वेज के वो एक बहुत अच्छे टीचर। समटाइम्स व्हेन आई गॉट स्टक, when I was new in this school, I also got stuck in some of the sentences or some of the lines or some of the parts of speech. And Rahul sir was one of them who just helped me in such situation. उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो अपने इस टैलेंट को पता नहीं क्यों छुपा ही रहना देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं इसी क्लास में भी उजागर करना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम राहुल सर, राहुल सुप्रभात सभी को। मैं प्रियंका मैम के बारे में बोलना चाहूँगी। प्रियंका मैम अभी हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो उस दिन ये मुलाकात है, पर हम लोग दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। और प्रियंका मैम मेरे बारे में बोलती रहती, उनका स्माइल बहुत अच्छा है और मॉर्निंग में आती है तो ढूंढ के हमको जरूर मॉर्निंग करिए। और ये गाना भी बहुत अच्छा गाती है। साथ ही साथ हम लोग एला टू के ही दोनों लेते हैं, तो वो आने के बाद आधा उनको दिया गया, आधा मैं करती हूँ, तो दोनों कुछ भी होता है तो दोनों को पूछ के वो हेल्प हो जाती है। और वो तो बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई भी काम होता है तो स्माइल बहुत अच्छा लगता है, जैसा भी मैं भी स्माइल के साथ इसको पूछती हूँ। थैंक यू मैम। तो आज हमने प्रियंका मैम के बारे में जाना कि शी इज अ गुड सिंगर आल्सो। प्रियंका मैम, लास्ट में 1 मिनट के लिए आपके थ्रू एक सॉन्ग, एक छोटा सा सॉन्ग सुनना चाहिए अभी इधर लास्ट में, इन द एंड ऑफ द इवेंट। थैंक यू मोहन। हम मोहन को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी टीचर है, क्योंकि बहुत इनोवेटिव है। इतनी इनोवेटिव है कि कदम का पे काफी मॉडल बना सकती है, संख्या के ऊपर भी मॉडल बना सकती है। मतलब मेरे दिमाग का बात थोड़ा सा नहीं है कि संख्या के ऊपर कैसे मॉडल बना लेंगे। और अगर हम इनका इनोवेशन देखें, ये हिंदी में बहुत अच्छा मेहनत की है। और एक और चीज है इनका, ये बीजी रहना पसंद करती है। अपने इनोवेशन में इतनी बीजी होती है कि उनको लगता है सर स्कूल में एंटर कर रहे और आउट होने के अलावा इनको बाकी टाइम कोई नहीं देखता होगा कि मम्मी मैम स्कूल में है भी, ये तो क्लास में। थैंक यू मैम। Good morning, all of you. I'm new to this school, myself Praveen Kumar, and I have not known about this fellow available here. I would like to introduce Praveen Kumar. He is very knowledgeable teacher as well as very helpful of us. थैंक यू सर। जैसे इनके नाम में एकता है, वैसे ही इनके बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा काइंडनेस है। और उनका हिडन टैलेंट ये है कि ये हमेशा ना बच्चों की तरह बिहेव करती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो इनके पास सॉल्यूशन रहता है उस प्रॉब्लम का। साथ में गाइड भी बहुत अच्छा करती है। शी इज द बेस्ट। क्लास फॉर एकदम। Good morning everyone. Now it's my turn to introduce my colleague, my soul sister, Silva Beg. ऐसे मेरे घर में मेरी 2 बड़ी बहन है, बट दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों जा चुकी। बट इस स्कूल में आने के बाद मुझे एक और मेरी सिस्टर मिली, वो है शिल्पा बेग। As always, she is
आपको करना है तो करना है, सीज द वर्क जो बस। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुप्रभात सभी को। मैं परिचय दिलाना चाहूंगी सिंपल मैम के बारे में कि जैसे एकदम मैम के बारे में बोली कि इसमें बचपना है, न्यूक्लियस है, उसी तरह सिंपल मैम के अंदर भी है। वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के चेहरे की बनावट करती है। टेंशन में हो या खुशी में जो भी हो, तो अगर मेरा मूड ऑफ रहता है उनका चेहरा देखकर मैं खुश हो जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। सुप्रभात सभी। मैं रिंकू मैम हमारे स्कूल की हिंदी की बहुत ही अच्छी शिक्षिका है, जो बच्चों को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अपनाता है सब कुछ जैसे, और जिससे बच्चे भी जो है बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ जो है Thank you, sir. Now our cameraman, Mr. Malay, Thank you so much, sir. I would like to tell you about Subhash sir. We all know that he has great knowledge in computer and mathematics. Perhaps all, he is a great comedian also. Exactly, sir. Especially James Cameron know about it. Thank you, sir. I would also like to tell you something about Subhas sir. Respected Subhas sir. If he is angry also, his anger is not shown on his face. जब वो गुस्से में भी होते हैं तो भी इनके चेहरे पे वो गुस्सा अच्छा लगता नहीं है. This is the one of the hidden challenge in him. Subhas sir, now whom will you introduce? थैंक यू सर। मुझे नरेश सर के बारे में थोड़ा उसके पहले बोलना चाहेंगे कि एक मेरे बारे में भी बताया कि ग्रेट कॉमेडी, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड बात हुआ मेरे लिए। मुझे नहीं पता है कि मैं कॉमेडियन हूँ। और दूसरी बात अभी आनंद सर ने ये बताया कि बहुत ही helpful. I forgot to thank sir. Actually, can you please? I said that your anger is not shown on your face and exactly you are very helpful. आपके गुस्से को आपका चेहरा कभी जाहिर नहीं करता। Actually, गुस्सा दिखा था। लास्ट डे जब ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट मीटिंग, तो हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे, तो मेरे चेहरे में गुस्सा दिख गया था एक्चुअली। तो सर शायद उसी मोमेंट को मेरे सामने रख रहे हैं। और मरे सर इज ए वेरी इंटरटेनिंग बिंदास जिसको बोलते हैं, मतलब इनसे एक्चुअली अगर सीरियसली हमको कभी ऐसा लगता नहीं है कि लगा नहीं था कि ये किसी भी काम को सीरियसली करते हैं, लेकिन फाइनली अगर उनको कोई काम दे दिया जाता है तो जैसे भी हो परफेक्टली उस काम को करके निकल कर, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बात होती है, फाइनली वो रिजल्ट मिलता है। Thank you, sir. Thank you, sir. So, we came to know about all of us, some of the things that were unknown. It should be there. Sometimes we should have a gossip regarding what unknown is. मुझे नहीं पता। Sometimes कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी दूसरे बारे में पूछ लेते हैं कि आप कैसे हो, क्या सोचते हो, घर में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा मन का जो शंका है या यही कहते हैं कि मन का थोड़ा सा द्वेष या मन का थोड़ा सा क्लेश या थोड़ी बहुत जो चिंताएं मन में होती है वो कम हो जाती है। Now, so this was all about the introduction. Coming to the topic of the training session today. Today, I have chosen the topic whose name is displayed on the screen.
the pedagogy and innovative approaches for teaching and learning. That's skill required for teaching. Everyone cannot be a teacher. And I have often heard the same thing. I have often heard the same thing from our honorable director sir, asking we all, क्या लगता है? Teaching बहुत easy है क्या? Teaching is not easy. Exactly, teaching is not easy. It's a tough task. It requires pedagogy. Pedagogy is you should have such skills, such patience, such innovative ideas. Your mindset to make the class interactive. If it is not done so, there will be some lagging either in the teachings or in the learning. अगर हम इस शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल अपने पढ़ाने के क्रम में नहीं करते, कहीं ना कहीं से चूक रह जाती है, या तो पढ़ाने में या बच्चों को पढ़ने में। और दोनों के दोनों ना कि किसी टीचर के लिए और ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल भी। So innovative approaches should be applied while teaching any of the simplest topic in the class. कोई भी simple से simple topic लेते हैं, और if it is a vast topic, there should be some approach, and it should be innovative approach to just grab it, to just let it know among the students. सारे बच्चे इस चीज को समझ सकते, वैसी अप्रोच को लगाया। तो आज हम लोग इस ट्रेनिंग सेक्शन में वैसे ही इनोवेटिव अप्रोचेस जो कि टीचिंग और लर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा। Now, coming to the first track, we are living in 21st century, and in 21st century, students and teachers, how we teachers and learners, teaching and learning. Teachers and learners are there. Everyone can be a teacher, a mother at a home, a father at a home. The person whom you just meet walking across. राम चलते जिससे आप चलते हो, घर में माता, पिता, दादा, दादी, सब कोई टीचर्स हो सकते हैं। वो आपको कुछ न कुछ सिखा सकते हैं। You can be the learner, being a teacher. Being a teacher, अगर हम हर एक दिन छोटी छोटी चीजों को लर्न करते हैं, सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने आसपास के लोगों से, या जो लोग जो एक एक करके या फिर एकाएक हमारे सामने आ जाते हैं, then we can become a good teacher. फिर हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। Teaching and learning, these two are the processes requires a lot of effort. Teaching also requires a lot of effort. How does it is? Because you have to be prepared to teach something in the class. Preparation होनी चाहिए. Otherwise, teaching cannot be done. Learning. If we talk about the learning of the students, learners वैसे होने चाहिए जो आपकी बात को सुने, समझे, ध्यान दें। अदरवाइज सिर्फ एक तरीके की प्रेजेंस क्लास में होगी, आइदर फिजिकल और मेंटल, तो जो आप डिलीवर करना चाहते हो वो शायद आप ना करें। So teaching is also done and learning is also done. How it is? Sir, next slide please. All children are born and raised in different situations. सबको पता है, हम सभी एक फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते। कुछ लोग हैं वो बहुत हाई, उनके जो बैकग्राउंड होते हैं वो बहुत अच्छे थे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं फाइनेंशियली बहुत वीकर सेक्शन से आते हैं, और कुछ लोग
मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू दैट, और उनके अपने नरिशमेंट, उनके अपने टेक्निक्स और उनके अपने लर्निंग का मेथड्स, मटेरियल्स और रॉ मटेरियल्स जिसको कहते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कंप्यूटर की बात करें, अगर हमें कंप्यूटर बनाना है क्लास में, तो क्लास में बच्चे इतना नहीं सीख पाते क्योंकि देयर इज अ ग्रुप कोलैबोरेशन इज देयर, ग्रुप टीचिंग इज देयर। बट इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट हु इज हैविंग कंप्यूटर एट हिज होम, द प्रैक्टिकल थिंग्स that cannot be delivered to the students at the school, they can teach at their home itself. कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो पढ़ने के लिए अलग ट्यूशन, डांस के लिए अलग ट्यूशन, संगीत के लिए अलग ट्यूशन और आर्ट ड्राइंग के लिए अलग ट्यूशन कराते हैं। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्कूल में जो पढ़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ उस पर निर्भर करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स सिर्फ इतना अफोर्ड कर पाते हैं कि हाँ स्कूल फीस के अलावा एक आध ट्यूशन उनको कराते हैं। सो वी कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। Many children grow up in the confines of multi-story apartments with excessive exposure to unguided electronic media, unlimited screen time, and little orientation to the natural world and society. मैंने जैसे कहा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने ही घर में कैंपस में उनको इतनी सारी चीजें मिल जाती है कि बाहर की दुनिया से उनका भी मतलब नहीं रहता। लेकिन घर के अंदर चाहे कितनी भी चीजें किसी को मिल जाए, नेचुरल वर्ल्ड और जिसको कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी, ये भी हमें बहुत सारी चीज सिखाती है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, आजकल तो ट्रेंड हो गया, प्यार से बुलाते, पापा मेरे लिए वो कर दोगे, मम्मी मेरे लिए ये ला दोगी, मम्मी मैंने तो उसे बोला ना, पापा तुम्हें ही तो बुला रहा। ये आजकल का ट्रेंड है। एंड आउट ऑफ लव बीइंग अ पेरेंट, सम ऑफ अस आर पेरेंट हीरोज, व्हिच इज छोड़ दे, बोले तो बच्चा प्यार से आउट ऑफ लव, ऐसा बोला थोड़ी सी स्माइल आ जाती चेहरे पे, बोला ना बोला। लेकिन अगर इसी चीज को हम सोसाइटी में देखते हैं, अगर कोई छोटा आदमी अपने से बड़े को इस तरीके से तो या कुछ और क्या देता, तो लगता है कि इसके अंदर थोड़ी सी संस्कार की कमी या कुछ ऐसा बूस्टर जो मम्मी पापा को या माता पिता को इसके बचपन में देना चाहिए था या उस उम्र में देना चाहिए था, वो दे नहीं पाए, तब जा करके इसकी ये हालत है। So society matters. The knowledge how we behave in the society, how we behave with the people we meet, how we talk to them, physical appearance, body language, everything matters. Society and the natural background or natural world is also having a great importance to the people and for the sake of oneself. The challenges in the school system have gone beyond poor learning standards and academic results. Nowadays, this is the challenge for we teachers. How to tackle such things? आज के टाइम में ट्रेडिशन, परंपरा, संस्कार हमारे देश का जो भारत है, भारत नाम ही एक संस्कृति से बनता है और हमारी संस्कृति हमसे ये कहती है कि हम वो चीज करें जो कि अप्रिशिएबल हो। लोग सुने, लोग देखें, लोग करें तो उनको लगे कि हाँ भारत देश के देशवासी। तो ये सारी चीजें आजकल की जो लर्निंग है और टीचिंग जो है वो पहले की चीजों से जो पौराणिक तरीके से पुअर लर्निंग स्टैंडर्ड से उससे कहीं आगे बढ़ गई है, कहीं आगे चली है। आज हम चाहते हैं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते, मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल करते, डिजिटल क्लासेस का इस्तेमाल करते, स्मार्ट बोर्ड होते हैं क्लासरूम्स में,
बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं क्लासरूम, और आपको लर्निंग से अलावा उनको उनके बेसिक एथिक्स भी बनाने, उनको उनके कल्चर, ethics of the society, or the nature of the child from the very beginning of his childhood. हर एक चीज को दर्शन करने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो वो जो पहले पुअर लर्निंग स्टैंडर्ड थी, आज वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। हर एक चीज को आपको मद्देनजर रखते हुए और फिर ये सारी चीजों को करना होता है, और एकेडमिक रिजल्ट्स obviously is important. एक academic result is not so good, parents will not be happy. कितना भी कर लो, कितना भी अच्छा स्कोर ले लेंगे, अगर आउट ऑफ 25 टेस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर पास मार्क्स 10 to 12 आ गए तो पेरेंट्स जो है सैटिस्फाइड हो जाता है। ये बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इतने कंसर्न होते हैं कि आउट ऑफ 25 यदि 24 आ गया तो चिंता आ जाती है कि एक नंबर कटा। मुझे याद है क्लास 12 में मैं अपने बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट देखने गया था। आई गॉट फर्स्ट डिवीजन। आई वाज हैप्पी विद माय क्लास, क्योंकि मुझे पता था मैंने मेहनत भी उतनी करी है कि इससे ज्यादा परसेंटेज मुझे नहीं आता। मेरा ही एक क्लासमेट था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप में से उनको कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये गवाह है। वो 30 डिवीजन से पास, 30 डिवीजन में जस्ट पास मिनट, और उसने जोर से अपने हाथ को ऐसे करके जमीन पे अपने पैर में पटकी और बोला यस। 30 डिवीजन से पास हुआ, उसने पैर को जोर से पटका, हाथ को जोर से खींच के जैसे कहते ना यस, उसने बोला यस। I brought my result back to my father. I showed it to him. I said, Father, this is my result. There was a smile on my face, but my father didn't smile. मैं हंस के मेरे पेरेंट्स से बोला कि फादर दिस इज माय रिजल्ट। ये मैंने कहा, लेकिन मेरे पापा के चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट आई। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, मेरे फादर के भी फ्रेंड्स अंकल लोग जो बोले मिठाई खिलाइए, बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। फादर ने उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसमें मेरी समझ में आया कि जो एक्सपेक्टेशन मेरे फादर की मुझसे थी, शायद मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। एक खलल मन में रह गई। खैर कोशिशें ऐसी है। तो आज जो है हम डिफरेंट पेरेंट्स जो है वो लर्निंग स्टैंडर्ड्स और एकेडमिक रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और हमें भी एज अ टीचर इन सब चीज को मिला के चलना होता है। A research conducted by Kumar and others indicates that India has arrived at a stage of alarming suicide rates among students. In addition to the challenges of learning and achievement, students come to school with distractions arising from many sources, including family system disturbances, peer interaction conflicts, socio-cultural components, and vulnerabilities to physical and mental health risk factors. सर्वेस होते रहते हैं, बहुत सारे सर्वेस होते रहते हैं, और उसके बाद फिर पता लगता रहता है कि कितने सारे स्टूडेंट्स का किस तरीके का इस बार का सालाना जो है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को देख के आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा कि बच्चे जो है जो फैमिली से आते हैं वो स्ट्रेस लेकर के स्कूल आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस, फैमिली सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस, घर में अगर किसी तरीके की आर्थिक कला है या किसी तरीके की पारिवारिक कला है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उस घर के पेरेंट्स ही जो उस चीज को समझते हैं, बच्चों तक ये बात नहीं होती, बच्चों तक भी ये बात पहुंचती है। हर वो बच्चा समझता है कि आज मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान है, आज मेरे घर पे सिर्फ रोटी भुजिया पर बढ़िया सी सब्जी नहीं बनी। तो ये स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ उन पेरेंट्स को नहीं, उस माता पिता को नहीं जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाए, उस बच्चे के अंदर भी कहीं ना कहीं से होती। आपने सुना होगा बहुत बार कि आजकल जो है वो सुसाइड रेट्स अमंग द स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। बोर्ड का रिजल्ट आया, बच्चा फेल कर गया, ऑल ऑफ अ सडन बचपन से जिंदगी ठीक से पढ़ाई नहीं की, किसी तरीके से जो लर्नर था नहीं कर पाया, लेकिन
एक्सपेक्टेशन हमने बहुत ज्यादा बना दी, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बना ली और लास्ट में इतना मेहनत किया कि कम से कम पास तो कर जाए। तो अलग से रिजल्ट ऐसा आता है कि वो फेल करता है। वो क्या करेगा? उसके सारे एक्सपेक्टेशंस बनाएगा, जितना सोच के रखता है, जो अपने भावनाएं वो बिल्कुल बना हुआ। तो बीइंग इमैच्योर, वो जो एज होता है, ये बड़ा ही फ्रजाइल एज। फ्रजाइल इसलिए कहूंगा क्योंकि उस दौरान उसकी समझ में ये नहीं आता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ, और जिंदगी उसके आगे भी बहुत सारी है, बहुत लंबी पड़ी हुई है, लेकिन वो एक बड़ा स्टेप उठा, और बड़ा स्टेप एक बड़ी कैजुअलिटी में करता है। और पेरेंट्स के लिए हमेशा एक जॉब का काम। तो आज हमें ये भी समझना है कि बीइंग अ पेरेंट, अगर हमें अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए तो उसका भी एक छोटा सा दायरा होना चाहिए। We need to understand our children, how they are, how much capable they are. Lot of expectations with our children who are not so capable or may not be capable so recently can be very, very harmful. हमारे लिए बहुत ज्यादा harmful हो सकता होने दीजिए। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा अपना बेटा हर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाए, शायद मैंने ऐसा किसी से कहा भी, क्योंकि जैसे वो 100 आउट ऑफ 100 लाएगा उसके अंदर जो है सेटिस्फैक्शन जाएगी, और सेटिस्फैक्शन जाएगी तो शायद वो और कुछ और सीखने की चेष्टा करे। मैं चाहता हूं कि सेटिस्फैक्शन आने से जो लर्निंग लेवल्स है या जितना पढ़ते हैं शायद उनको समझनी चाहिए इस बात। So these are the things. Now there is a report. According to the UN's World Happiness Report 2017, ranked 122 among 155 countries. ये इंडिया की रैंकिंग में मैं आपको बता रहा हूँ। For the students, World Happiness Report of 2008 explained to 130. You can see that there is a depreciation. ये depreciation घटता चला गया। Then there is World Happiness Report of 2022 further explained to 136. Again explained by 3 numbers of different. And India is among the world's least happy nation, according to the survey. If we talk about the happiness of the children with their marks, with their academic results, or with their performance, or whatever they achieve in their life, India is one of the least happy nations at this point. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात। बच्चे पढ़ते हैं बहुत कुछ कर भी देते, लेकिन जो चाहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में मेरे शायद वो पूरा का पूरा नहीं हो पाए। तो एक सर्वे के अनुसार, this survey which was done in 2022, yes, recently 1 year ago, एक साल पहले की बात, तो India is among the world's least happy nation. इंडिया जो है हमारी कंट्री इस दुनिया की सबसे कम, अगर जिसको कहते हैं सुखी बच्चों की, तो वैसी कंट्री में उनके एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते। ये एक ग्रेट कंसर्न का बैठा मेरे लिए, आप सबके लिए, हर वो पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कुछ बन के दिखना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम this poses a significant challenge for society and families on how children should be nurtured and prepared. So thus, हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को कैसे नर्चर करें, कैसे प्रिपेयर करें उनके फ्यूचर। इसमें lack of trust, insecurity, impulsivity, social comparisons, overachievements, lack of sense of identity, and low self-esteem can lead to fluid, imbalanced growth and repercussions of which could be dreadful at our age. Lack of trust, कभी भरोसा नहीं होता, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, बार-बार बच्चों को ये चीज रहती है, तुम ऐसे हो क्या करोगे आगे, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, क्या करेंगे? ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं। कभी-कभी मजाक करते हैं, तुम तो कर रही है,
एक तरीके का appreciation नहीं है. You are not patting on their back to encourage. It's a kind of disappointment given to them. ऐसे में बच्चा अपने आप को insecure लगता है कि वाकई में मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा. और जिस दिन ये बात मन में आती है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा, सबसे पहले उसके अंदर एक सिक्योरिटी होनी चाहिए. अपने में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ. आई कैन डू इट. हम लोग मॉर्निंग असेंबली में बोलते हैं, टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे, आई कैन डू इट, I can do it. I am the best. I am the best. This is the self-motivation given to us, our children, in our first class called the morning assembly. So thanks to Nirantar for that. Now we say, sometimes people think that there is a comparison, social comparison. Social comparison क्या? सोचते हैं उसके मम्मी पापा के पास तो इतना सारा चीज है, हर एक चीज का पोर्टेबल करा करके रखे हुए हैं, इतना जो है मम्मी जो है उसकी मम्मी जो है उसको दो किचन कराती है वहाँ. मैं आप चाहते हैं कि मैं उसका मुकाबला कर लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कैसे क्या करता? उसके घर मम्मी पापा ने कंप्यूटर ला के रख दिया है, वो कंप्यूटर में जाना जानेगा कि हम कंप्यूटर में जाना चाहते हैं. ये भी बच्चों के अंदर बात आती है. सोशल कंपैरिजन, स्टेटस के ऊपर कंपैरिजन जो होते हैं वो बच्चों के अंदर आ जाता है. लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप को रिस्पेक्ट करना लोग भूल जाते हैं. सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती है. जिस पर ये चीजें कमजोर होती जाती है हमारा मन टूटता जाता है. और जैसे जैसे मन टूटता जाता है हम उसी तरीके से डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं या फिर डीमोटिवेट होकर बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं होता. This compels us to rethink the purpose of education more than merely improving the students' scholastic performance. ये सारी चीजें हमें फिर से दोबारा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की स्कॉलास्टिक परफॉर्मेंस में एकेडमिक परफॉर्मेंस ही जरूरी है हमारे बच्चों की, या सिर्फ और सिर्फ हम उसी चीज के बारे में सोचें? क्या ये हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला रहा है या किसी कमजोर सब्जेक्ट में कमजोर क्यों पढ़ता चला जा रहा है? इसके अलावा एजुकेशन का एक दूसरा पर्पस है कि हम एक ऐसे इंडिविजुअल को क्रिएट करें या बनाएं जो कि अपने आप को समझे या फिर अपनी एबिलिटी को समझते हुए अपने हिसाब से अपने स्कोप, अपने स्ट्रीम को चुने और उसको लेके आगे बढ़े और लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन के नाम पे गिना जा सके. We have to say educational and school systems for children, but how happy are children within these systems? Educational system तो बना लिया, स्कूल तो बना लिया हमने, लेकिन कभी कभी ये बात नहीं सोच पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे जो है वो कितने खुश वैसे एनवायरमेंट. This also matters. This question requires us to consider the critical linkage between happiness and our current education system. UNESCO 2016. ये हमें कंसिडर करने पे मजबूर करता है कि हम लोगों के बीच एक क्रिटिकल जो है लिंकेज होनी चाहिए करंट एजुकेशन सिस्टम और हैप्पीनेस. कहीं आपने सुना होगा कि हैप्पीनेस क्लास होता है हमारे यहाँ पे, हमारे पेरेंट्स सिस्टम में हैप्पीनेस क्लास होता है. कभी कभी लगता है कि कोई बड़े नहीं है, मोस्ट ऑफ अस थिंक लगता है कोई महीने मतलब कि बेकार का पैसा का खर्चा है जो कुछ करना करके बैठेंगे एक दो तो योगा सीखेंगे, क्या हो सकता है लाख का पैसे जो हाँ आगे ऐसी बात नहीं. हैप्पीनेस क्लास या बच्चों को अगर जो चीज हम सिखाते हैं कि एडवर्स कंडीशन में भी कभी कभी ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसमें आपकी जनरल चेहरा देखते हैं आप किसी बच्चों का तो लगता है कि घर से या तो मारना क्या है डांटना क्या है, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है. थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं उसको
तो शायद उसका डिप्रेशन जो है उससे कम कराना या उसके साथ थोड़ा सा खेलिए। तो एक लिंक होना चाहिए आज के एजुकेशन सिस्टम में, ये जानने के लिए कि हमारे बच्चे कितने हैप्पी, कब डिप्रेस्ड, या किस तरीके से उनकी सोच जो है वो आज की बनी हुई है। The schools in India need to implement a curriculum which not only promotes development in cognition, language, literacy, numeracy, and the arts, but also addresses well-being and happiness of the students. आज हमारा एक ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए इंडिया में जिससे न सिर्फ हम लोग बच्चों के लैंग्वेज की, लिटरेसी की, न्यूमरेसी की डेवलपमेंट के बारे में सोचे, न्यूमरेसी की डेवलपमेंट के बारे में ये सोचे कि नहीं स्कूल से ढेर सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ उस चीज के बारे में सोचे उनका लैंग्वेज कैसा हो, बहुत बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, सिर्फ ये सोच के चलेंगे तो शायद आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को हम फुलफिल नहीं कर पाते। आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में वेल-बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड। आज अगर हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें इसमें वेलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन इज आल्सो, दिस इज आल्सो फोकस्ड ऑन। Pedagogy must be ideal to the youth. Now, the strategies that you involve in your teaching, this should be ideal to the needs. Means whatever the need of the society or the hour is, अभी की जरूरत के अनुसार आपका भी pedagogy में शिक्षा शास्त्र, the skills, the steps that you take, it should be ideal. मीन्स ये सारी चीजों को फुलफिल करना चाहिए। एकेडमिक रिजल्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेसी, न्यूमरेसी के अलावा हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग ऑफ द चिल्ड्रन टू। सुभाष सर, now schools are failing learners। आज हम लोग देख रहे हैं एक ही क्लास में जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती और शरारत करने के लिए आते हैं। क्या बचपन होता है, बचपन शरारत का नाम है, मौका देना चाहिए। लंच खाने भी आते हैं, लंच खाने के लिए, अच्छा शेयर करके खाने के लिए आते हैं, लंच शेयर करके, चलिए ठीक है, अच्छी बात आपसे सीखने को मिलेगा। लंच खाने के लिए आते हैं मुझे। चलिए, तो आज तक का ये जो स्कूल सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम, ये लर्नर्स को फेल कर रहा है। जितने लर्नर्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने लर्नर्स हमें एक एक क्लास में मिलेंगे, शायद वो नहीं होगा। कुछ अच्छे लर्नर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिखाते सिखाते हम तो थक जाते हैं, बट वो कुछ सीख नहीं पाते, नहीं सीखना नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहिए और आप उसके पीछे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपस में डिस्कस करते हैं क्या करूं उस बच्चे का, तो समझ में नहीं आता, इसको कुछ समझ में आता ही नहीं। ब्लेम्स अपने ऊपर नहीं लेकर के थोड़ा बहुत पेरेंट्स के ऊपर भी थोड़ा, इसके पेरेंट्स जो है इसके ऊपर तरह हमें ध्यान करने कुछ भी नहीं सीख पा रहा। बट एग्जैक्टली ऐसा कहने से पहले हमें एक बात सोचना चाहिए कि चलो ठीक है, गलती तो माता पिता की है, तो है थोड़ी सी गलती है, बट हमने बीइंग अ टीचर जिसकी जॉब ही यही है कि आपको पढ़ाना है, माता पिता दे आते बेसिकली फर्स्ट टीचर माता पिता ही होते हैं, वो भी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनका वो जॉब नहीं कि उन्हें पढ़ाना ही। दे हैव गॉट सर्टेन अदर काइंड ऑफ जॉब, मींस उन्हें घर का हाउस होल्ड जॉब भी करना, हाउस होल्ड कोर्स है। और जो पेरेंट्स है स्पेशली फादर, ही हैज टू जस्ट मूव आउट फॉर हिज लिविंग। कैसे अपने घर की इकोनॉमी को ठीक करें, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So they are not simply meant for teaching purpose, but we teachers
we are meant specifically for that. हम teachers, हमारा purpose ही क्या है? हमारा aim in life, and what is our job? क्योंकि responsibility that we got, it's to teach students. तो उन पेरेंट्स को ब्लेम करने से पहले एक पल के लिए खुद में सोचना चाहिए कि मैंने इस स्लो लर्नर चाइल्ड के लिए किया क्या? माता पिता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई अलग बात है, और किसके घर में कौन सा सिचुएशन या कैसा सिस्टम प्रिवेल करता है ये शायद हम नहीं जानते, बट आप अपने आप को जानते हो कि यू आर अ टीचर, एंड बीइंग अ टीचर यू हैव टू बी रिस्पांसिबल. Teaching comes with a great responsibility. I have learned in my short career of 7 years. And this would stay with me till the end of my life. ये मेरा अपना सोचना है और उम्मीद करते हैं कि इस सोच में कभी भी कोई खलल ना आए. Struggling education system lack one or four key school high level ingredients for learning: prepared learners, effective teaching, learning focused inputs, and the skilled management and governance that pulls them all together. Struggling education जो है, education आजकल struggle करते हैं. कैसे struggling education इसको कहते हैं? क्योंकि हम जब भी किसी क्लास में जाते हैं, जब किसी को कभी कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो वो prepared learners नहीं होते. प्रिपेयर होकर नहीं आने क्लास में यार मुझे पढ़ना ही पड़ता है. प्रिपेयर लर्नर्स नहीं, इफेक्टिव टीचिंग है, जो आपकी टीचिंग करने का तरीका शायद कभी इफेक्टिव ना हो. हर दिन की बात है, हर दिन एक ही तरीके से प्रिपरेशन हर एक टीचर की नहीं होती. कभी कभी क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बच्चे जो है बहुत सुस्त होते हैं, और कभी कभी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती तो टीचर कुछ और कर रहा होता है और बच्चे कुछ और कर रहे हैं. इफेक्टिव टीचिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. लर्निंग फोकस्ड इनपुट्स, कौन कौन सी चीज को आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आप बच्चों को कुछ सिखा सकते, ये मैटर करता है. और कभी कभी आप उस चीज में वंचित रहते हैं, वी लैग बिहाइंड, सो वी कैन नॉट डिलीवर द 100% दैट वी वांट इन द क्लास. देन कम्स स्किल मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. मैनेजमेंट इफ इट इज नॉट स्किल, कभी कभी ऐसी होती है कि मैनेजमेंट भी स्किल्ड उतनी नहीं होती, मतलब इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि क्लास में क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है और ये रेगुलरिटी कब से बनी. इस केस में भी प्रॉब्लम्स आते हैं. हम लोग एक मिथ बनी हुई है सबके अंदर कि सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं भेजना, वहां पे पढ़ाई नहीं होती, वहां की मैनेजमेंट, वहां की गवर्नेंस अच्छी नहीं होती. मैं बता रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होते हैं हमसे और आपसे शायद क्योंकि यहाँ पे यू ऑल आर वेरी हाईली एजुकेटेड टीचर, लेकिन फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए एक बात कहूंगा कि दे आर हाईली एजुकेटेड इवन दैट वी ऑल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस. वहां पर किस चीज की गलती है? स्किल मैनेजमेंट और गवर्नेंस की गलती है. मैनेजमेंट और गवर्नेंस उतना बढ़िया नहीं होता जिससे उनकी जॉब तो लग जाती है, पर मंथ सैलरी भी 80,000 रुपीज आ जाती है और पेंशन भी 40,000 पर मंथ मिलने लगते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई क्या होती है? थाली में 2 घंटे और सैटरडे की खिचड़ी. बच्चा सीख नहीं पाता और टीचर्स भी इस चीज को बॉदर नहीं करते. तो दिस इज द मैनेजमेंट व्हिच लैक्स. यहाँ पे वो मैनेजमेंट है जो पीछे रह जाता है. तो हमें हर एक चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो लर्निंग करने को पीछे खींचती, आगे जाने नहीं देती. और जब पीछे खींचती है तो टीचिंग और लर्निंग सही से हो ही नहीं सकती. First, children often arrive in school unprepared to learn. Malnutrition, illness, low parental investment, and the harsh environments associated
सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं, प्रिपरेशन नहीं होता। मैं भी जब बच्चा था, आप भी जब बच्चे थे, तो बचपन में वो चीज होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे करके थोड़ा सा टाइम निकाल पेपर फाड़ करके एक दूसरे के ऊपर फेंकना, दूसरे पे ब्लेम करना कि सर हमने किया, वो किया, वो नहीं किया, वो किया, ये क्वाइट ऑफ सर होता है सर। तो लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं, बच्चे अनप्रिपेयर्ड होते हैं। मैलन्यूट्रिशन, कभी-कभी न्यूट्रिशन के जब न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता, कभी-कभी तबीयत खराब होती है, या लो पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, मतलब बच्चे के ऊपर पेरेंट कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी मैटर करता है। Second, teachers often lack the sense of motivation to make effective. कभी-कभी टीचर्स के अंदर lack of skills होते हैं, वो हुनर नहीं होता, या इस चीज को समझ नहीं पाते कि कैसे मैं मेरी बात को सिर्फ अपने करके अपने बच्चों तक भी पहुंचाऊं, मोटिवेट कैसे करूं अपने बच्चों को कि वो पढ़े, इस चीज से कि हम वंचित रह जाते हैं। वो हुनर डेवलप होने में थोड़ा लंबा समय लगता है। कुछ लोग होते हैं ये सोच के आते हैं कि आज मुझे मेरा काम करना है, तो उनके अंदर ये जो इनर थॉट्स होते हैं उनको सेल्फ मोटिवेशन देते हैं और वो अपना 100% ना सही पर 80% एग्जैक्टली दे पाते हैं। तो lack of skills or motivation among the teachers is the second factor. Third, efforts often fail to reach classrooms or to affect learning when they do. Devoting enough resources to education is crucial. Sometimes आपकी एफर्ट्स जो आप करते हो क्लास में नहीं पहुंच पाता। Similarly, many technological interventions fail before they reach classrooms, and even when they do not, to make it to classrooms, they often do not enhance teaching or learning. Technological interventions, टेक्नोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी हमने देखा है कि शुरुआत में जिस समय हमने अपने विद्यालय में डिजिटल टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन करी, शुरू में बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। लीड कोलैबोरेशन से हमने क्लासेस कराया, शुरू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था बच्चों में। बड़ा सा स्क्रीन लग गया क्लासरूम में, जो चीजें पढ़ाई जा रही वही वाली चीजें स्क्रीन पे आ रही, डेफिनेशन और एनिमेशन, पिक्चर्स, बड़े कॉन्फिडेंट देखते देखते धीरे धीरे आगे हो गए। इधर डेली चलता है, अब तो ये क्लास में डेली चल रहा है। उसके बाद भी बच्चे जो है उस चीज को आगे होने के बाद क्या करते हैं, पीछे चलते हैं। Poor management and governance often undermine schooling quality. Although effective schools leadership does not raise students learning directly, it does so indirectly by improving teaching quality and ensuring effective use of resources. ये poor management और governance की बात करें पहले करी, जो आप सबके सामने जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट स्लाइड है। Now, there are some qualities required to be a good teacher. एक अच्छा टीचर होने के लिए कुछ क्वालिटीज हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये क्वालिटीज नॉट 100%, लेकिन इसका अगर हम लोग रेशियो में लेके चले 4:1, मतलब अगर ट्रुथ को हमने 5 हिस्से में बांट दिया, उसमें से 4 हिस्सा आपके अंदर है। यदि मैंने राइट पैटर्न को 5 हिस्से में बांट दिया और उसका 4 हिस्सा आपके अंदर है, यदि मैंने पीस, जो सेल्फ पीस होता है या फिर हम लोग जो बना चाहते हैं कि बना है, उसको भी अगर 5 हिस्से में बांट दे और 4 हिस्सा आपके अंदर है, तो भी वो आपके लिए बेस्ट क्वालिटी है। It's not the 100%. If you possess these qualities in almost 80% in your life and in yourself, you can be the best teacher of your life. So, the first basic qualities in human beings is truth. It is the basic quality in human beings. Right conduct, peace, love, and that. These all are the qualities of
human beings. सच्चाई हमारे अंदर होनी चाहिए. Love, because it is not taught. नफरत करना सिखाया जाता है, प्रेम करना सिखाया नहीं जाता. प्रेम अपने आप हो जाता है. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. नफरत करने के लिए सिखाते हैं, वो अच्छा नहीं है. उस चीज को हेट करो, नफरत करो. लेकिन प्रेम करना ये क्वाइट नेचुरल. ये ऐसे ही हो जाता है. Then comes right further. सोचना समझना चाहिए कि मैं किस समय कौन सा काम करूं जो सही है उस चीज में, उस दौरान. ये आपकी अपनी एबिलिटी हो. राइट फर्दर. पर पीस as a teacher, that as a true human being, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए. ये सबका दायित्व बनता है. Then comes love, I said, and non-violence. Non-violence भी हमारे अंदर एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए. कभी कभी हम थोड़े वायलेंस हो जाते हैं. जैसे क्लासरूम कैसे वायलेंस हो जाते हैं. कोई बच्चा स्पेशली जब कोई बदमाशी करता है तो एक आध थप्पड़ लगाता है. वो भी एक तरीके का छोटा सा वायलेंस. लेकिन वायलेंस तब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी शायद आपने से किसी ने कभी नोटिस किया होगा कि आप जिस बात को बोल रहे हो बच्चा उल्टा जवाब देगा. It happens especially in 3A classes. Whatever you speak, they don't understand and they will argue about it. It gives you a very dark temper. इससे आपको इतना गुस्सा आता है कि आप क्या करते हो, एकाएक आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे फूंक या स्कूल से निकलवा दूं, कैसे पेरेंट्स को बुलवाऊं. बहुत सारी चीजें बनते हैं. और ये जो चीज उस समय गुस्से में मन में आती है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी छोटा सा रह जाता है तो लगता है कि नहीं, मेरा काम पूरा नहीं. मन में खुदस बनी रहती. फिर कभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे. बट दीज क्वालिटीज इफ यू possess, let me share it to you that it is very, very hard for me all teachers. The profession related quality. We all are professionals present here. We all are professional teachers. Some of you have joined this career from the very beginning. Some of us here present had some other job in the beginning, changed, and our needs changed. कुछ लोग जो शुरू से सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में जुड़े हुए, टीचिंग करते. कुछ ऐसे भी है यहाँ पे जो पहले कुछ और करते थे, बाद में कुछ और करते. और आपने से कौन सा गया थे वो आप जानते हैं. So we should be committed to the work that we do. कमिटमेंट होनी चाहिए. जो काम करते हैं उसके साथ एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि ये हमारे कर्तव्य में आता, मुझे ये करता है. Encourages and appreciates diversity. हम लोग सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो जितनी डाइवर्सिटीज है, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, कलर को लेकर, इन सब चीज को हमें क्या करना चाहिए, एनकरेजमेंट देनी चाहिए और अप्रिशिएशन देनी चाहिए. इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट रेस्पेक्ट जो हम करते हैं एक दूसरे को, इसको कम्युनिकेट भी करना है. कम्युनिकेट करना मतलब मैं आपको रेस्पेक्ट करूं सिर्फ यही मायने नहीं है. आप किसी तीसरे को भी रेस्पेक्ट करें या मैं आपको कहूं कि वो भी एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है, ये भी मैटर करता है. इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट रेस्पेक्ट मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड कोवर्कर्स. आप जिसके साथ काम करते हो या जिस बच्चे को आप पढ़ाते हो वो मोटिवेट करता है. ब्रेक्स अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ टीचिंग. Now the skills that you have learned, don't keep it with yourself. Just share it among yourselves. It will be enhanced. It will not just grow down. Just कि कुछ नया आप सीखते हो, कुछ नई तकनीक, आप उसको शेयर करो.
कि किस चीज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कल मैंने रिंकू मैम को देखा, शुरू शुरू में बड़ा ही लग रहा था कि मैं पता नहीं किसी काम का शायद नहीं होगा। था क्या कि एक चार्ट पेपर थी, चार्ट पेपर जो था उसके ऊपर लिखना था ऑटोग्राफ देने की अपनी सिग्नेचर करने का। तो मुझे लगा कि ये कोई ब्लॉग में कोई काम भी आएगा या पता नहीं इसका कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। लेकिन फाइनली जब मैंने एक कपल को देखा, एक हस्बैंड और एक वाइफ है, सबसे पहले हस्बैंड को थोड़ा सा दूर रख के वाइफ से सिग्नेचर ले लिया गया और फिर उसके हस्बैंड को बुला करके ये कहा गया कि आपको साइन वहीं पे करना है जहां पे आपकी वाइफ ने साइन करा है। अब हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी कपल होते हैं उनको नहीं पता कि मेरी पत्नी कैसे साइन करती है या मेरा पति कैसे उसका सिग्नेचर को करता है। बेचारा ढूंढने में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लीन हो गई, झुक के देख रहा, बैठ के देख रहा, खड़ा होके देख रहा, इधर से देख रहा, उधर से देख रहा। मेरी पत्नी ने साइन किया था वहीं पे साइन करना है, वो मिल नहीं रहा था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका था जो उन्होंने सोचा और ये इट वाज द अट्रैक्शन ऑफ द इवेंट। तो मैं चाहूंगा कि एक बार रिंकू मैम के लिए ताली बजाएं। वो बात की बात अगर उनको तक नहीं लगे वो घर पे क्या कैसे लड़े वो अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन लड़ाई अगर हुई भी होगी तो वो कैसी वाली लड़ाई होगी? कोल्ड वार में, कोल्ड वार होगी, हॉट वार नहीं हुई होगी जिसमें लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर कहते हैं वो लड़ गए। तो these all are the skills that we need to share. ये स्किल आपने शेयर नहीं किया मैं, लेकिन मैं सीखा कि अगली बार अगर किसी का ऑटोग्राफ लूं और ऐसा कोई कपल देखूं, सबसे पहले पत्नी या पति साइन कराना है और उस समय जो स्पाउस है उसको दूर रखना है। The next time I just call in and just try to tell him to find out where his or her signature is put on. एक इंजॉयमेंट हो गया। हाँ, एक बहुत बढ़िया एक बार इंजॉयमेंट हो गया। So demonstrate leadership and teaching. जब आप पढ़ाते हो तो लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करिए, उजागर करिए। लीडरशिप means being in a class of a teacher that should look like a teacher. Your manners, your appearance, how you talk should match. क्लास में कभी कभी टीचर बच्चों के बीच खो जाता है, उनमें से एक मैं हूं अगर मैं बच्चों के बीच बैठ गया। हमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे अलावा भी क्लास में बच्चों के बीच खो जाएंगे जब वो बच्चों के बीच बैठ गए या लंच करते करते। कहने की बात है कि लीडरशिप होनी चाहिए, लगना चाहिए कि यू आर द टीचर। अगर मैं मेरे सामने मेरे जिनको कहता हूं कि बड़े भैया या फिर इट इज आउट ऑफ मैटर, लेकिन मैंने देखा है सुभाष सर के एवरी टाइम ये लोग ट्राई करते, क्योंकि इनके खड़े रहने का तरीका, बोलने का तरीका इट्स क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा तो अलग है। वैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग मान के चलिए सभी वैसे लोग, लेकिन कभी कभी जो है वो शायद मीन्स वन टाइम आउट ऑफ 1000 है, 1000 बार में से एक बार ऐसा नहीं होता। लेकिन वो हजारों बार की मैं बात करूं तो सुभाष सर में वो जो है कि वो 1000 में से 999 encourages an open and trusting learning environment. प्रोफेशनल होने के नाते एक ओपन एंड ट्रस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, इसको एनकरेज करनी चाहिए।
बेस आप जो पढ़ाते हो बहुत मैटर करता है। देखा होगा घर में जाकर के बच्चों को कुछ कभी कभी अलग गलतियां कभी कभी रैंडम ही हमें चेक कर देते हैं 2 + 2 = 5 इसको चेक कर दिया टीचर ने घर में जाकर के बच्चे ने माँ को निकाला वाले देखे बेटा यहाँ पे गलत है। बच्चा बोलता मम्मा मैम ने चेक किया तुम चेक करो पहले। इतना फेथ है बच्चों को हमारे ऊपर, मतलब तुम गलती कर सकते हो, आप गलती कर सकते हो, स्कूल के टीचर ने क्या वो कैसे गलती करे? उससे गलती तो हो ही नहीं सकती, उसकी जॉब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका वो काम ही है का करने का। और तुम बता रहे हो या आप बता रहे हो कि ये गलत है, ये तो सिंपल थिंग है, बहुत जल्दी पकड़ी जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा डीपली भी जाकर के पेरेंट्स पकड़ते हैं और जब अपने बच्चे से इस चीज को शेयर करते हैं तो वो बच्चा कहता है कि ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मेरे टीचर ने बताया। इतना फेथ जब बच्चों को अपने टीचर के ऊपर है तो हमें ओपन एंड ट्रस्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को एनकरेज करना चाहिए। मैं अपने अंदर वो चीज लानी चाहिए कि इतना ट्रस्ट यदि बच्चे को हमारे ऊपर है तो वो ट्रस्ट बना रहे। एक बार किसी तरीके से वो ट्रस्ट के आगे DIS यदि लग गए तो वो जल्दी मिटेगा नहीं। ऐसी कोई इरेजर नहीं बनी जो ट्रस्ट के आगे लगी DIS को आसानी से मिटा। नेक्स्ट स्लाइड सर। The technical skills for professional development, हम लोग यदि कहें कि कुछ स्किल्स हो जिससे हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो तो उसके लिए टीचिंग, एग्जामिनिंग, गाइडिंग एंड मेंटरिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्लानिंग, मैनेजिंग, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन ऑफ सेल्फ। टीचिंग तो क्या बेसिक चीज है, टीचिंग तो करनी ही करनी। आप स्कूल वेल प्रिपेयर्ड रहे ना रहे, but as you enter the class you have to teach. So teaching is must. Examining, you have to examine the children whether they are learning or not learning. What stuff they learned, what happened, कितना सीखे कितना एग्जामिनिंग करते। वैसे मैं इस बात को लेकर के चलूं तो हमारे यहाँ का ये सिस्टम बहुत बढ़िया है कि हम लोग ये चीज को नहीं देखते कि जो शेड्यूल्ड टेस्ट का जो डेट है उसी दिन टेस्ट लेगा। क्लास वाइज डिफरेंट टीचर अलग अलग दिन अपने हिसाब से अपने पढ़ाए हुए चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे। दिस इज वेरी गुड। सो फार आई हैव सीन इन आवर इंस्टीट्यूशन। ये बहुत अच्छी बात है हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के कि हम लोग सीख नहीं करते, परमिशन का सीख नहीं करते कि सर प्लीज आई वांट टू जस्ट हैव अ टेक अ टेस्ट इन क्लास 9 इफ विद योर परमिशन। इट इज नॉट, इट्स गारंटीड। ये हमें गारंटी मिली है कि अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ाते हो तो उसका आप टेस्ट ले सकते हो in your period. If you want to enter some other period also you can do so, there will be no interruption in that. So it is good. Examining is must. Guiding and mentoring. How to guide the student, how to mentor the student, develop their ability, make it matters. Interpersonal relationship, there is a good relationship between a teacher and a child. किसी का किसी के साथ बहुत अच्छा होता है, किसी के साथ बहुत कमी होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे ज्यादा मिलना चाहते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मुझे क्लास के वर्ग की छोटी सी बच्ची, उससे हर दिन मिलना और गुड मॉर्निंग कहना और गुड मॉर्निंग कहलाना बहुत अच्छा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसका टोन बहुत अच्छा है। तो चाहे कभी कभी मैं मिल भी लेता हूँ और छुट्टी में जैसे मैं डिस्कशन होती है मैं जाकर उससे बात भी कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी मुझे जो प्रेशर होता है वो टेंशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो जिस तरीके से हंस हंस के वो बोलती है
मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी मेरा इंतजार कर रही है कि सर वहां पे खड़े हैं बट आए नहीं मेरे से मिलने के लिए, 2 बार मेरे से कर लेंगे। ये मेरे को सुकून देता। ऐसे रिलेशन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतम से अधिकतम बच्चों के साथ डेवलप करना। प्लानिंग, मैनेजिंग, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन ऑफ सेल्फ, प्लानिंग होनी चाहिए, मैनेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन ऑफ सेल्फ। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो। कहते हैं पढ़ाते हुए भी पढ़ते रहते हैं। पढ़ाने से बहुत सारी चीजें अपग्रेड होती। मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, या if I talk about the teachers who have been teaching for 10 years or more, what was taught in your school? How many planets are there? आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया था? कितने planets होते हैं? 9. We were taught that there are 9 planets in the universe. Yes, solar system. When I came to the school, the data changed. But student told me that sir, there are 8 planets in this solar system. I was astonished, surprised. और कैसे पढ़ाया गया मुझे नहीं, गलती कैसे हो सकता है? और एक और फेथ अपने ऊपर अभी क्या, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कैसे गलत बोल सकता? हो सकता है बच्चे ने कहीं गलती करी हो। फिर कभी जाके किसी दूसरे बच्चे ने निकाल दिया कि सर मेरा एक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है कंफ्यूज, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कुछ भूल कर लो। when you check, when you come or when you read about that, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। कि the 9th planet which was Pluto, it is considered now to be dwarf planet. So there are only 8 planets in our solar system. So professional upgradation of self should be required. आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जीके चीज, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, क्या और भी चीज, कभी कभी हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है हम उससे और बढ़े, बीएड है, पीएचडी करना चाहते हैं। अगर ये सोच, ये अपग्रेडेशन अपने अंदर आती रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ होता रहेगा। और जिस समय आप ये सोच के चलते हैं कि मुझे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, या जितना बच्चों तक डिलीवर करना चाहिए उतना तो मुझे आता ही है, जितना जानते हैं वो डिप्रिशिएशन की ओर चला जाता है, नेगेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और वो जो आप जानते हैं वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। So professional upgradation of self is very much required. Next is so 4 categories of 21st century students. There are 4 categories to teach children in this 21st century. ये चारों skills, being a good teacher, not the best for me, I said being a good teacher, they are required. What is that? Ways of thinking. Being a teacher, the way you think should be different from others. बचपन की बात याद करें तो पता चलता था कि पड़ोस वाले से झगड़ा हुआ तो आप भी जाकर के वो क्या करने लगता, मुझे लगा कैसे बोला, मेरी मम्मी को कैसे बोला, या मेरे पापा को कैसे बोला, मेरे भाई को कैसे बोला, आप भी उसी जुबान में उससे बात करते। मैटर को शांत करने का नहीं बल्कि उसको और बढ़ावा देने का कोशिश। आज बीइंग अ टीचर आपकी सोचने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। कहीं पे अगर हार्मनी प्रिवेल नहीं करती या किसी तरीके से पीस डिस्ट्रैक्शन आता है तो हमारी वेज ऑफ थिंकिंग क्या कहते हैं,
कि उस चीज को कैसे भी करके मेंटेन करें, बात कुछ ऐसे ढंग से करें, कुछ इस तरीके से करें, ये जो मामला है या ये जो कहते हैं मुद्दा है वो आसान तरीके से ठीक डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग से मुझे एक सेंटेंस याद आया जिसमें मैं स्ट्रेस के बारे में आपसे पूछूंगा। एक लाइन में जब हम लोग कुछ बोलते हैं उसमें स्ट्रेस डाल करके तो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग आ जाते हैं। आई होप कि यहाँ पे किसी के पास मार्कर शायद नहीं प्लीज। मैं बोर्ड पे एक लाइन लिखूंगा और उसे मैं अलग अलग तरीके से पढ़ूंगा। आप देखोगे कि जितनी बार मैं उसे पढ़ूंगा उतनी बार उस लाइन की मीनिंग अलग हो जाएगी। I am going to write a sentence on the board here. Malay sir, can you read the sentence that I have written on the board? I didn't say she stole my pencil. Is it visible to you all teachers? क्या आपको दिख रहा है? मैंने बोर्ड में एक सेंटेंस लिखा कि I didn't say she stole my pencil. अब मैं एक वर्ड पे थोड़ा सा स्ट्रेस देखिए बोलना चाहूंगा और उसकी मीनिंग शायद आप देखो कि क्या सोचेगा। I didn't say she stole my pencil. पहले मैंने स्ट्रेस दिया इस वर्ड I, मतलब मैंने नहीं कहा कि उसने मेरी पेंसिल चुराई। तो मतलब क्या, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा। I haven't said that, someone else has said it. Now I am going to give you stress on some other word. I didn't say she stole my pencil. मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरी पेंसिल चुराई। कह रही तो क्या हो सकता है किसी तरीके का नहीं लगे हो या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन नहीं हो जिसे ये पता चलता हो कि उसने मेरी पेंसिल को चुराया। ठीक है। Now I am going to give stress on this word she, S-H-E-C. I didn't say she stole my pencil. मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरी पेंसिल चुराई। उसने नहीं चुराई, किसी और ने चुराई। उसने नहीं चुराई, किसी और ने चुराई। नेक्स्ट, I am going to give stress on stole. I didn't say she stole my pencil. मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरी पेंसिल चुराई। हो सकता है पॉकेट पेंसिल मजाक करने के लिए रखी हो, बाद में वापस कर दो। Then let's say I didn't say she stole my pencil. मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरी पेंसिल चुराई, किसी और की पेंसिल चुराई। And if I say कि I didn't say she stole my pencil, मैं ये नहीं कहता कि उसने मेरी पेंसिल चुराई। पेन चुराया होगा, नोटबुक चुराई होगी, या कुछ बुक चुराया होगा, इरेजर या शार्पनर चुराया होगा। So there are different ways how we think, how we express our words based on the pronunciation and then the way
वी से जिस तरीके से हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम किसी चीज पे स्ट्रेस देते हैं, और जो वे ऑफ सेइंग होता है उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है. So ways of thinking, ways of saying, and ways of pronouncing something should be different. Then comes communication, collaboration. Communication, collaboration is, there should be collaboration among the teachers and the students. What the students want to tell, what the students want to just plead about themselves, what are their expectations or requests. It should not work. Collaboration ऐसी होनी चाहिए, या रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि आप से कोई बच्चा अगर कुछ कहना चाहे तो वो आप तक पहुंचे. मेल जोल हमेशा बना रहना चाहिए. Skills for living in the world. There are so many harsh realities of the life. Life के बहुत सारे harsh realities. In spite of that, we have to prevail, or we have to live longer in this world. So we should have skills for living in the world. वैसे हुनर होने चाहिए कि हम इस वर्ल्ड में स्टे करें या लिव करें पीसफुली. And then the last one is tools for working. Raw materials are required. अगर हम अपने गार्डन में कुछ लगाना चाहते हैं, एक पौधा लगाना चाहते हैं, और यदि चाहे कि मिट्टी को अपने हाथ से, अपने नाखूनों से खोद करके एक पौधा लगा लें, अगर मिट्टी गीली हो, बहुत ज्यादा गीली हो या सॉफ्ट हो तो पॉसिबल है. लेकिन मैंने यदि कह दिया एक सूखा सा ग्राउंड है, यहाँ पे क्या करना है, उंगली से इसको खोद करके, गड्ढा खोद करके एक पौधा लगा देना है, फिर उसमें पानी डाल देनी है, ये शायद पॉसिबल नहीं. We should have similarly tools for working. जब आप पढ़ाते हो या काम करते हो तो आपके अपने बेसिक टूल्स क्या बनते हैं? आपका अपना नॉलेज, आपकी अपनी प्रिपरेशन, आपके अपने थॉट्स, आपके अपने डिलीवरी पावर्स, जो आप डिलीवर करना चाहते हैं वो पावर्स आपके अंदर कितना है, ये मैटर करता है. ये आपके टूल्स along with the TLM that you have got to teach the children. वो TLM जो आपको मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं. जैसे yesterday it was displayed in the ground floor. A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. It was shown, practically it was shown. There are practical ways, or everything is proved. If the sum of all three angles of a triangle is 180 degree, how it is 180 degree? कैसे है? It's proved. If the sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 degree, why it is 360 degree? It's proved. And I'm sure, especially those who teach maths know this fact. जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं वो इस चीज को जानते हैं. हर एक चीज प्रूव्ड. टूल्स फॉर वर्किंग, आपके अपने TLM, आपके अपने थॉट्स, आपकी अपनी विचार, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का जो इस्तेमाल आप अपने डिजिटल क्लासेस में करते हो, दैट इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट स्लाइड. दिस वन इज लाइक नंबर ऐसे कर दे, ऐसे कर दे. Now we will just know about, after this one we will start. So people generally remember learning activities. लोग किस चीज को याद रखते हैं, ये भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है. बहुत सारी चीज करते रोजमर्रा, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, जिस पर के लिए देखते हैं उस पर तो याद रहता है और अगले ही पर उस चीज को भूल जाते हैं. जैसे सपने, रात को सपना देखा
उस समय तो बहुत बढ़िया से याद था, सुबह को सब लोग मिल जाते बहुत कहाँ थे घर में छोटा है बहुत कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए उसको रिकॉर्ड नहीं करते. So there are certain things that we remember. People generally remember 10% of what they read. जितना आप पढ़ते हैं उसका 10% ही आपको याद रहता है. 20% of what they hear, जितना आप सुनते हैं उसका 20% आपको याद रहता है. 30% of what they see, जो आप देखते हैं उसका 30% ऑलमोस्ट आपको याद रहता है. 50% ऑफ व्हाट दे सी एंड हियर, जिस चीज को सुनते भी हैं देख भी लेते हैं तो 50% हमें याद रहती है. 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट, द थिंग्स दैट यू से एंड व्हाट यू राइट, 70% of those things will stay with you till tomorrow. That's why we ask our children, बोल के लिखो, लर्न करके लिखो, सुना, लिखो और पढ़ो. Read and write. See, the homework that are given in the classroom to the students. Read and write. Why read and write? Because it's surveyed, it's proved that 70% of the people will remember those things what they say and write. And the last one, 90% of the people will remember the things that they do. You teach students in the class. You do this, you shall never forget it. Now you are coming to the school on a bike. You are doing this, you shall never forget it. Now you are listening to one of the teachers among you in this hall. You are doing this, you shall never forget it. So 90% of what the people do remember. Now there are some differences between passive and active learning, which is displayed on the screen. People are able to or learning outcomes. Passive learning or active learning, हर एक चीज हम लोग अपने आउटकम के लिए करते हैं, मतलब उसका रिजल्ट क्या है. जो पढ़ाते हैं अगर उसका रिजल्ट ना हो या उसकी कोई आउटकम ना हो तो फायदा नहीं, फिर वो एक पक बन के रहता है क्लास में. Okay, so passive learnings include define, description, list and explanation. When you define some of the terms, when you describe some of the things, some of the processes, when you list some of the charts that this is included in this or this involves this or that, some explanation of the processes, of the terms, or the phenomena that comes under passive learning. Demonstrate, apply and practice. Demonstration of the things means what you show the children. That demonstration also comes under passive learning. Then comes application, what you apply or practice. That is passive kind of learning. Now, if we talk about active learning, analyze, define, create and evaluate. First, analyze. Analyze means what? You have to think about the topic. What topic is it? How fruitful it will be for the children. You have to analyze. Sometimes we say, okay, this topic is not so important. If we just see to the point of view of your examination, उस समय आपने क्या किया? आपने analyze. Some of the questions that are given in maths or in some other subjects, there is a word written there that is optional. What is that? It is analyzed.
that to the point of way of the examination, it is not so important. So first, the things that are important for one's holistic development that we call Chaturdarshi Vikas, Chaturmukhi, Chaturmukhi or Chaturmukhi, it's 4 directions only. Okay. So, for that, analysis is important. That definition defines out properly what exactly that is. Then create such things in the mind. The teachings that you deliver in your class, it should work or it should run inside the mind of the children whom you are talking. जो आप पढ़ा रहे होते हैं वो मन ही मन चलना चाहिए. हिस्ट्री की जब बात करें, स्पेशली सोशल स्टडीज, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ाओ तो बच्चों के मन में वो मंजर जो है वो होना चाहिए. ऐसे हुआ इतने लोग मारे गए, क्या स्थिति थी, सब तरफ से त्राही. ये मंजर मन में होना चाहिए. That will come with the creativity or the scene that you are able to create in the class, and it all depends on you. This is an active learning. Then comes evaluate. Ask the children what they have learned, what they have not. Or sometimes let them ask you the questions. What they are confused about. इवैल्यूएशन सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ आप ही बच्चों से सवाल पूछें. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट जिसको कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब से कब तक चला, अगर आप टीचर बनके सिर्फ स्टूडेंट से पूछे वो इवैल्यूएशन नहीं है. बच्चे ने खड़े होकर के आपसे पूछा कि सर व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो एक सही इवैल्यूएशन है. It means it develops the curiosity in the mind of the child to know more about what you have delivered. What are the consequences? Eagerness, curiosity should be there from the depth of the heart of the children. Then your evaluation is correct. Otherwise, the things that are taught in the class and the things that they are made to learn, that is not the proper evaluation of what we have done in the class. So with this, I hope the things that I wanted to deliver till now is clear among you. Now we will have a short break for 10 to 15 minutes and we will again just get together in this conference. Thank you. Thank you, sir.